जो बाइडेन इंतजामिया फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने में पेश इसराइल को खुली छुट्टी। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद ब्राजील की जानिब से पेश की गई थी। करारदाद के हक में 12 वोट पड़े। उधर गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी पर पूरी दुनिया की इसराइल पर शदीद तनकीद। तुर्किया, सऊदी अरब, कतर ने कहा हॉस्पिटल पर हमला घिनौना जंगी जुर्म है। चीन की जानिब से गजा पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। रूस ने गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी को जुर्म और गैर इंसानी फेल करार दे दिया। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि गजा पर हॉस्पिटल पर हमला बहुत खौफनाक और नाकाबिले कबूल है। मुत्तहिदा अरब अमारात का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। दुनिया भर में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे भी जारी। पाकिस्तान, उर्दन, लबनान, तुर्किया और इराक समेत दर्जनों ममालिक में लोग फलस्तीन के हक में सड़कों पर निकल आए। नवाज शरीफ की अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब को कल के लिए नोटिस जारी। साबिक वजीर आजम के वकला आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज अदालत के सामने पेश। अमजद परवेज ने दलाइल दिए ये हिफाजती जमानत है, नवाज सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। साबिक वजीर आजम ने कभी भी अदालत की दी गई हिफाजती जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। नवाज शरीफ वापिस आना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। मैं प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल करने की इस्तदा। एक शख्स की वापसी के लिए इंतखाबात, जमहूरियत और आइन को रोका गया। इलेक्शन में ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती है। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। कसूर जिसका भी है अब आगे बढ़ना होगा। कुछ भी हो नए इंतखाबात कराने पड़ेंगे। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना पड़ेगा। फौरी इलेक्शन की तारीख दो, अवाम को वोट का हक दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में सानहा कारसाज की बरसी पर जलसे से खिताब। बोले 90 की दहाई और 2017 का पाकिस्तान नहीं चाहिए। जमहूरी सियासत को बहाल और अना की सियासत को दफन करना पड़ेगा। तकसीम, इल्ज़ाम तराशी, गालम गलोच, पकड़ धकड़ की सियासत को तर्क करना पड़ेगा। ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान का नारा लगाना होगा। आइन तोड़ने और सिक्योरिटी इदारों पर हमला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जो बाइडेन ने 7 अक्टूबर को 9/11 करार दे दिया। गजा के हॉस्पिटल पर बमबारी से इसराइल को क्लीन चिट दे दी। अमेरिकी सदर इसराइल से इजहार यकजहती के लिए तेल अवीव पहुंच गए। नेतन्याहू को गले लगाया। इसराइल की हिमायत और फौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान। जो बाइडेन कहते हैं इसराइल तन्हा नहीं, अमेरिका यहूदियों के साथ खड़ा है। फलस्तीनियों को हमास की वजह से कत्लो गारत गिरी का सामना है। यकीनी बनाएंगे कि इसराइल की रियासत यहूदियों के लिए महफूज रहे। गजा मगरबी किनारे के लिए $100 मिलियन की नई अमरीकी इंसानी इमदाद दे रहे हैं। अमरीकी सदर की इसराइली वजीर आजम से मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल और इसराइली हिकमत अमली पर बातचीत हुई। उधर फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का जो बाइडेन से मुलाकात से इनकार। उर्दन ने भी 4 ममालिक का सरबराही इजलास मनसूख कर दिया। पाकिस्तान की इसराइल पर तनकीद। पूरी कौम का फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती की गजा के हस्पताल पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि हस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिले दिफा है। आलमी बरादरी बमबारी और मुहासरे के खात्मे के लिए इक़दामात उठाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है फलस्तीनियों को जालिमाना तरीके से मारा जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं फलस्तीनियों के भी नुमाइंदे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा को फलस्तीनियों के लिए बोलना पड़ेगा। फलस्तीन के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। जब तक पाकिस्तान है फलस्तीनी भाई अपने आप को अकेला मत समझें। गजा के हस्पताल पर इसराइली हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। इसराइल ने हस्पताल पर हमला करके सफाकियत की तमाम हदों को अबूर किया। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी एफी ड्रेन केस से बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा अल्लाह ने आज मुझे अवाम और अदलिया के सामने सुरखरू कर दिया। पूरे दौर में कभी अदालतों से भागा नहीं। अब इलेक्शन में शेख रशीद के साथ मुकाबला करूंगा। शहबाज शरीफ से हनीफ अब्बासी की मुलाकात। साबिक वज़ीर आज़म ने लीगी रहनुमा को सीने से लगाकर एफी ड्रेन केस में बरियत पर मुबारकबाद। चेयरमैन
पीटीआई की बेटों से बात कराने की इजाजत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि चेयरमैन पीटीआई की फैमिली के तहफ्फुज़ात और मुल्जिम के आईनी हुकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत साइकिल की फराहमी से मुतालिक जज ने रिमार्क दिए कि चाहता हूँ कि साइकिल का गलत इस्तेमाल ना हो, ये ना हो कि सुपरिटेंडेंट ही साइकिल चलाता रहे। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं खाना घर से मंगवाया जाए, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर खाना जेल में तैयार हो तो जेल हुकाम जिम्मेदार होते हैं। मैं साइकिल वाले मामले पर ऑर्डर कर देता हूं, मामले को हल कर देते हैं। साफ और शफाफ इंतखाबात अहम कौमी जिम्मेदारी है। इंतखाबात का आज़ादाना, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना इनेकाद ही बेहतर जमहूरियत का जामिन साबित होगा। पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के अमल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है पोलिंग के अमल में सियासी वाबस्तगी से बालातर अमले की तैनाती को हर लिहाज से यकीनी बनाया जाए। कोई शिकायत मिली तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। अफसरान के तबादले मेरिट पर किए जाएं। किसी किस्म का कोई सियासी दबाव खातिर में ना लाया जाए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान की इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। पुरअमन इंतखाबात कराने की यकीन दहानी। बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक तहरीरी फैसले के इजरा में ताखीर। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी दरख्वास्त दे दी। सेनेटर अली जफर कहते हैं इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला बिला ताखीर जारी करे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस संगीन गलती थी। हमने आइन के मुताबिक इंतखाबात कराए थे। पार्टी को इंतखाबी निशान से महरूम रखने का कोई जवाज़ नहीं। तफसीली फैसले के इजरा से इनहराफ इलेक्शन कमीशन का आइनी मैंडेट से इनहराफ है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खत्ते के लिए गेम चेंजर मंसूबा है। पाकिस्तान सी पैक में दीगर मुल्कों और शराकतदारों का खैर मकदम करेगा। सी पैक के तहत $25 अरब से जायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के इजलास से खिताब। चीनी सदर बोले खत्ते में तिजारत, मवासलात समेत नई राहदारियों से तमाम ममालिक के अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। चीनी सदर ने कहा कि ब्लॉक की सियासत हमारा इंतखाब नहीं, यकतरफा पाबंदियों के खिलाफ है। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी, रूसी और श्रीलंकन सदूर से मुलाकातें। अनवारुल हक काकड़ और चीनी सदर का सियासी, इक्तिसादी, तालीमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वक्ती आजमाइश और दोस्ती का भी इरादा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। सेक्रेटरी रेलवेज के मुताबिक मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई। अमेरिकी करेंसी की एक बार फिर ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर $3.26 बढ़ गया। डॉलर रेट $280.29 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर $4 इजाफे के बाद $281 पर फरोख्त। डॉलर की कीमत बढ़ने पर गोल्ड माफिया भी सरगर्म। सोने की कीमत $6,400 तोला बढ़ा दी। एक तोला सोना $2,06,500 का मिलने लगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। कारोबार के अख्ताम तक इंडेक्स में 59-99 पॉइंट्स की कमी आई। इंडेक्स 49,400। यूरोप में इसराइल की मजम्मत तो दूर, फ़लस्तीन की हमायत भी शजरे ममनुआ बना दिया गया। फ़लस्तीन की हमायत पर जर्मन क्लब के फुटबॉलर को मुअत्तल कर दिया गया। मराकशी नजात डच फुटबॉलर ने फ़लस्तीन की हमायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। जर्मनी में फ़लस्तीनियों की हमायत में मुजाहिरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। फ़लस्तीन में शहदा के साथ इजहार यकजहती पर फनकारा और न्यूरो साइंटिस्ट गिरफ्तार। दुलाल अबू आमना ने गजा के मुतासरीन से यकजहती के इजहार के लिए पोस्ट की थी। इसराइली पुलिस एहलकार गिरफ्तार करके ले गए। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले कौमी टीम के लिए अच्छी खबर। शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान और सलमान अली आगा फिट हो गए। चारों क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों की हार्ट बीट और नब्ज भी चेक की गई। पीसीबी मेडिकल पैनल के सरबराह डॉक्टर सलीम ने बुखार से सेहतयाब होने वाले खिलाड़ियों की सेहत का मुकम्मल जायजा लिया। खिलाड़ियों से स्प्रिंट भी लगवाई गई। मोहम्मद हारिस बुखार के बाइस प्रैक्टिस सेशन में शरीक न हो सके। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 20 अक्टूबर को मद्दे मुकाबला आएंगे।